80 आतंकी मारे गए हैं। 100 से ज्यादा आतंकी इस हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। मतलब खत्म, नेस्त नाबूद, जमींदोज कर दिया भारत की मिसाइलों ने लश्कर के आतंकी ठिकानों को। कुल 9 आतंकी ठिकाने हैं जिन पर अटैक किया गया। पूरा टारगेट लॉक करके ये अटैक किया गया और 9 के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। भारत के हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। वो मदरसा जहां पर हाफिज सईद आतंकी ट्रेनिंग देता था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा हिजबुल और जैश के भी आतंकी ठिकाने हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं और कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। जो 80 आतंकी मारे गए हैं उन 80 आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के कई टॉप कमांडर्स थे जो बहुत बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे थे। लेकिन अब उनको सबसे बड़ी सजा दी गई है, उन्हें मौत की नींद सुला दिया भारत की इन मिसाइलों ने। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक ये भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। और एक बार फिर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने एक्सपोज किया है और बड़ी स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने 80 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। अरविंद सिंह जी। बिल्कुल सही बात है। और यह एक तरीके से पूरी तरीके से पाकिस्तान को यह संदेश है। अब बात यह समझने की है कि जब वहां पर अमेरिका में जब ओसामा बिन लादेन की तरफ से हमला हुआ था, तो आप पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिसी सिर्फ देखेंगे। एक उन्होंने रातों रात वहां के पॉलिसी मेकर्स ने यह तय किया है कि अमेरिका से किसी भी तरीके की दुश्मनी अभी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, जो अभी थोड़े दिन पहले उनकी पार्लियामेंट में वहां के जो पार्लियामेंटेरियन जो बयान दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान एक लंबी साझा विरासत जो है वह शेयर करते हैं, और वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। ये वो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका उन्होंने कभी अपनी स्कूली किताबों में जिक्र नहीं किया, वहां पार्लियामेंट में उसका जिक्र कर रहे थे। तो अब उन्हें समझना चाहिए कि अगर ये वाकई ये मानते हैं, अगर वह इन सब चीजों को लेकर गंभीर है, तो उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। और वो प्रो एलिट नीतियां नहीं होनी चाहिए, वहां के केवल अमीर लोगों के लिए, वहां के हुक्मरानों के लिए वह नीतियां नहीं होनी चाहिए कि युद्ध के समय में वो तो जाकर बाहर बैठे, उनके सारे परिवार के लोग सुरक्षित जगहों पर हैं और देश की आम जनता यह सब कुछ भुगते हैं। तो यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसा कि मुझे लगता है कि जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर्स पे और बाकी जगहों पे जब अटैक करवाया था अमेरिका पे और अमेरिका में धमकी दी थी, अगर पाकिस्तान वही समझदारी अब दिखाता है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला भविष्य दक्षिण एशिया के लिए एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। रोहित साहब। मेजर शाह, ये भारत का एक्शन ये भी अब बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। एक और बड़ी खबर, आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान का ये फाइटर प्लेन है जिसको नेस्त नाबूद कर दिया है। JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को गिरा दिया है। तो पाकिस्तान का और नुकसान भारत की तरफ से, इसको समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि अगर वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो फिर वही अंजाम होगा अब इस रिटेलिएशन का जो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों का हुआ है। आकाश मिसाइल से JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। यानी कि इसको समझिए कि पाकिस्तान रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रिटेलिएशन का जवाब उसको वैसे ही मिलेगा जैसे आतंक के इन अड्डों को तबाह करके भारत ने दिया है। जैसे आतंक के अड्डे नेस्तनाबूद हुए हैं, पाकिस्तान के हर रिटेलिएशन को, हर भारत की तरफ उठते हुए कदम को वहीं रोक दिया जाएगा, वहीं काट दिया जाएगा। ये भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान अगर डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो 4 दिन से ज्यादा का खाद्य पानी उसके पास है नहीं, फिर घुटनों पे आ जाएगा। अभी भी है वैसे? बिल्कुल, आपने रोहित भाई आपने बिल्कुल सही कहा। ऑलरेडी अभी भी है वैसे वो घुटनों पे, और वो रेंगता हुआ आएगा बिल्कुल। और देखिए, अगर उनमें हल्की सी भी अकल होती और अपने अपने नागरिकों को वो असली में वो बचाना चाहते, उनके पास चारा क्या है? रिटेलिएट करेंगे।
ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही दमखम है, ना ही उनके पास ताकत है रिटेलिएट करने की। ईदड़ भपकी, हाँ बड़ी बड़ी बातें करा लो भैया, ईदड़ भपकी करेंगे, देंगे हम, परमाणु बम है उनके पास, वो करेंगे। हमने F-16 के जहाज को उनको मार गिराया है, जो घुसने की कोशिश करा था हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सरजमीन पे, हमने उनको अपने मिसाइल से मार गिराया है। तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, उनका मोराल अभी डाउन है। वो बस कान पकड़े, घुटनों के